ननंद की शादी में अमीर और गरीब भाभी ने दी ड्रेस। सुबह का समय है। शांति निवास के डाइनिंग टेबल में आज एक जरूरी बात पर चर्चा चल रही है। सीमा जी, हितेश जी और हितेश जी की मां चंदा जी सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। साथ में हितेश जी के दोनों बेटे रमन और राहुल भी बैठे हुए हैं और बेटी पायल भी। घर की दोनों बड़ी बहुएं नेहा और छोटी बहू मन्नत दोनों डाइनिंग टेबल की कुर्सियों के बगल में खड़ी हुई हैं। तभी सीमा जी बोलती हैं, हे भगवान, बस कुछ दिन और बचे हैं और हमारी पायल बिटिया की शादी हो जाएगी और वो हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाएगी। हाँ, तो तू क्या चाहती है? अपनी बेटी को जिंदगी भर यही रखेगी? हे भगवान, इन्हें तो बस किसी तरह मेरी टांग खींचने का मौका चाहिए। पर माँ, अभी मेरी ड्रेस का क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा। हल्दी होगी, मेहंदी होगी, इतने फंक्शंस होंगे, इन सब के ड्रेस कब बनेंगे? अरे चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। बस तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम्हारी शादी है। तुम इतना स्ट्रेस लोगी तो तुम अच्छी नहीं लगोगी शादी के दिन। अरे यार, जब डिजाइनर भाभी घर पर है तो तुम्हें कपड़ों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कपड़े बनवा दूंगी, तुम चिंता मत करो। मुझे बहुत पहले से इसका एक्सपीरियंस है। मैंने अपने और अपनी बहन की शादी में भी बहुत कपड़े बनवाए हैं, तो मैं आजकल के फैशनेबल कपड़े बनवाऊंगी। हाँ और क्या, मेरी बहू तो पहले से ही अमीर है, इसको किसी चीज की कमी नहीं है। अरे बेटा पायल, तू ना इसी से कपड़े बनवा ले, देखना बहुत अच्छे बनाएगी। अरे भाई, अमीर है ये, इसको अच्छी समझ होगी कपड़ों की। वैसे मैंने भी शादी में खुद से ही कपड़े बनाए थे, मुझे भी कपड़े सिलना और बनाना आता है। उफ, आ गई करमजली अपना प्रचार करने। अरे तू चौल छाप गरीब, तुझे क्या पता कपड़ों के बारे में? तू तो वही भिखारी वाले कपड़े पहनती होगी। पता नहीं मेरे बेटे को तुझ पर क्या नजर आया जो तुझसे प्यार कर लिया और तुझसे शादी कर ली। ये लव मैरिज नाम से ही मुझे बहुत बुरी लगती है। अरे मम्मी जी, रहने दीजिए ना, क्यों बेइज्जती कर रही है? अगर इसका इतना ही मन है अपनी ननंद के लिए कपड़े बनाने का तो बना ले। वैसे भी जीतूंगी तो मैं ही, क्यों ना एक प्रतियोगिता ही रखी जाए। पूरे फंक्शन में मैं और ये मन्नत कपड़े बनाएगी और आप सभी लोग देख लीजिएगा किसके कपड़े ज्यादा अच्छे होंगे। मेरे कपड़ों में क्वालिटी ही अलग होगी। ये सुनने के बाद मन्नत भी नेहा की इस बात से राजी हो जाती है और दोनों बहुएं अपनी ननद की शादी में ड्रेस बनाने के लिए जुट जाती हैं। अगले दिन सुबह मन्नत झूला लेती है और बाजार की ओर निकल पड़ती है। बाजार पहुंचकर वो कई सारी दुकानों में जाती है। अरे भैया, ये बताना जरा, ये लेस कैसे दे रहे हो? क्या रेट लगाया? बहन जी, इसका रेट है 100 रुपए मीटर। अरे भाई, बहुत रेट लगा रहे हो। इतना ज्यादा, इतना महंगा? इतने में तो मैं 2-3 मीटर ले लूं। मन्नत उस दुकान वाले से अच्छे से मोल भाव करती है और फिर उसके बाद अपनी मन पसंदीदा लेस लेती है। तभी वो आगे बढ़ती है और दूसरी दुकान में जाकर बाकी चीजें लेती है। भैया, मुझे कॉटन का अच्छा सा कपड़ा दिखा दीजिए और मुझे कुछ मोती, नग और कुछ कढ़ाइयों की डिजाइन दे दीजिए। और हाँ, ब्लाउज के लिए कोई अच्छा सा गला होगा। और हाँ, सब कुछ येलो कलर का दीजिएगा। वो क्या है ना, हल्दी का फंक्शन है, इसीलिए सब कुछ हल्दी के कलर जैसा ही होना चाहिए। हाँ हाँ, नीचे सब कुछ मिल जाएगा। मन्नत सभी कुछ देखकर और अच्छे से मोल भाव करके अच्छा सामान अपनी ननद के हल्दी के फंक्शन के लिए लाती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा एसी की कार में बैठकर बड़े ही आराम से एटीट्यूड के साथ मॉल पहुंचती है और ब्रांडेड शोरूम में जाकर हल्दी के लिए कपड़े देखने लगती है। नेहा जिन कपड़ों को पसंद करती है काफी ज्यादा महंगे होते हैं। तभी नेहा बोलती है, अरे वाह, कितने ज्यादा अच्छे कपड़े हैं। इतने ब्रांडेड कपड़े, इतने महंगे कपड़े मैं अपनी उस करमचली ननंद के लिए लेकर जाऊं? कभी भी नहीं। एक काम करती हूँ, ये ब्रांडेड कपड़े मैं ले लेती हूँ। आखिर मैं एक हीरोइन हूँ और अपनी ननंद के लिए कोई 3rd क्लास सस्ते से सेकंड हैंड कपड़े खरीद दूंगी, सस्ते में निपटा दूंगी। नेहा अपनी ननद के लिए पुराने और अच्छे कपड़े लेने बाजार जाती है, जो देखने में तो अच्छे लगते हैं पर उनका प्राइस बहुत कम होता है और वो बहुत मॉडर्न भी होते हैं, जो कि वेस्टीज स्टाइल में होते हैं और थोड़े छोटे भी होते हैं। नेहा उन कपड़ों को खरीद लेती है। एक तरफ मन्नत ने सारा सामान खुद से खरीदा तो दूसरी तरफ नेहा ने अपनी ननद के लिए 3rd क्लास सेकंड हैंड कपड़े खरीदे हैं। दूसरी तरफ सीमा जी अपने घर में अपने बेटों से बोलती हैं, अरे रमन और राहुल, सुनो, आ गई वो। कौन? तुम लोगों को क्या हुआ? पता नहीं इनको क्या मिलता है, अब यहाँ आएंगे और 10 बातें सुनाएंगे। अरे माँ, आप इतना ज्यादा क्यों चिढ़ते हो बुआ जी से? अरे शादी है तो आना ही होगा। अब क्या करे बेटा, तुम्हारी बुआ की हरकतें ऐसी हैं। पर ये सब छोड़ो, जाओ, वो बस स्टैंड में तुम्हारे इंतजार कर रही होगी। अगर तुम टाइम पर नहीं पहुँचे तो फिर चिल्लाएंगे। रमन और राहुल सीमा के कहने पर बस स्टैंड जाते हैं। बस स्टैंड जाते ही कानपुर वाली बस के पास बुआ जी मिलती हैं।
हे भगवान, मैं यहाँ पर पिछले आधे घंटे से खड़ी हुई हूँ, कोई नहीं आया मुझे लेने, और अब तुम लोग आ रहे हो। धूप देखो कितनी तेज है, क्या बताऊँ। चलो जल्दी मेरा बैग उठाओ। बुआ जी प्रणाम। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। अब घर भी चलो, यही रखने का इरादा है क्या? दामिनी अपने दोनों भतीजों के साथ घर आती है। दूसरी तरफ मन्नत और नेहा भी कपड़ों का सारा सामान खरीदकर घर आती हैं। दामिनी जी घर के अंदर आती हैं, तभी सीमा उनके पैर छूती है। पायल लागू दीदी, कैसी है आप? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? ओहो, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मेरे लिए वहाँ पर प्राइवेट जेट भेजा था। दिक्कत तो हुई है, आधे घंटे बाद तुम्हारे बेटे आए मुझे लेने। धूप में एकदम पागल हो गई थी खड़े खड़े। वैसे तुम्हारी दोनों बहुएं कहाँ है, दिख नहीं रही। और हितेश कहाँ है? तभी हितेश जी, पायल और मन्नत और नेहा भी हॉल में पहुँचते हैं। अरे नमस्ते दामिनी दीदी, कैसी हैं आप? दरअसल मुझे बहुत काम था, इस वजह से मैं आपको लेने नहीं आ पाया। हाँ चलो चलो, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। बुआ जी, आपका स्वागत है। सभी दामिनी जी के पैर छूकर उनका स्वागत करते हैं, पर नेहा उनके पैर नहीं छूती। तभी दामिनी जी गुस्सा होते हुए बोलती हैं, वैसे सीमा, जैसे तू है वैसे ही तेरी ये बड़ी बहू भी है। देखो तो, सबने मेरे पैर छुए पर इसने नहीं। वैसे ये सब छोड़ो, राहुल और रमन ने मुझे ये बताया है कि इस बार पायल की शादी और शादी के सारे फंक्शन के ड्रेस ये दोनों बहू ही बनाएंगे। एक बहू ने तो बस ऐसे ही बोल दिया, इसका क्या ही फैशन सेंस। ये मेरी बड़ी बहू नेहा, ये बहुत अच्छे कपड़े बनाती है। इस बार हमारी पायल के लिए भी यही कपड़े बनाएगी। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन ज्यादा अच्छे कपड़े बनाता है। कुछ ही देर के बाद मन्नत अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ पर सिलाई मशीन में वो कपड़े सिलना शुरू करती है। एक काम करती हूँ, जितना काम मशीन से हो जाएगा अब कर दूंगी, बाकी मैं हाथों से भी कर लूंगी। और नक चिपकाना, मोती लगाना, ये सारी चीज तो मुझे अपने हाथ से ही करनी होगी। मन्नत ये सारा काम कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सीमा और नेहा आ जाती हैं। अरे माँ जी, नेहा भाभी, आप लोग यहाँ? हाँ, मैंने सोचा कि लाओ जरा देखा जाए कि आखिर तुम क्या कर रही हो। वैसे इतना रद्दी क्वालिटी का कपड़ा कहाँ से लेकर आई? ये कपड़े मेरी बेटी क्यों पहनेगी भला? मेरी बड़ी बहू ने नेहा तो बहुत ही महंगे और अच्छे कपड़े लेकर आई है। और क्या, तुम्हारी तरह ये रद्दी छाप और चौल छाप कपड़े नहीं। मन्नत उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है। अगले दिन हल्दी का फंक्शन था। घर में काफी चहल पहल थी। घर में आज एक अलग सी रौनक छाई हुई थी। तभी दामिनी जी चलते हुए सभी को बोल रही थी, हे भगवान सीमा, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने अभी तक ये झालरों को सही से लगवाया नहीं। अरे देखो तो किस तरह की झालर है ये, कभी जल रही है कभी बुझ रही है। इसको सही करवाओ जल्दी। हाँ दीदी, करवा रही हूँ। अरे हितेश, तुमने इन फूलों को देखा? अरे कम से कम फूल तो ताजे और अच्छे लगाते। दामिनी जी ऐसे ही सब पर चिल्ला रही थी कि थोड़ी देर बाद दामिनी जी पायल के कमरे में जाती हैं। अरे पायल बेटा, अभी तक तू तैयार नहीं हुई है, तेरे कपड़े कहाँ है? अभी तक मुझे कपड़े नहीं मिले और डिसाइड नहीं हुआ है कि मुझे कौन सी भाभी के बनाए हुए कपड़े पहनने हैं। नेहा भाभी के पहनूं या फिर मन्नत भाभी के? तो मतलब अभी तक इस चीज के बारे में भी नहीं पता चला कि कपड़े कौन से पहनने हैं? हे भगवान, पता नहीं ये कैसे होगा। सीमा कैसे संभालेगी ये सब? अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई। तभी सीमा वहाँ पर आती है और दामिनी से कहती है, अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैंने बोला था ना कि नेहा ने ड्रेस बना लिया है, वो पहन कर आ जाएगी। आप उसकी चिंता मत करिए, बाहर मेहमान आ गए हैं, बस हल्दी का फंक्शन शुरू होने वाला है। सीमा की बात सुनकर दामिनी वहाँ से चली जाती है। सीमा नेहा का खरीदा हुआ ड्रेस पायल को देती है। पायल उस ड्रेस को पहनकर बाहर आती है और अपनी माँ से कहती है, हे भगवान, माँ ये ड्रेस कुछ ज्यादा अजीब सा लग रहा है, कितना छोटा सा है। ओफो, तो अब क्या तू भी मन्नत की तरह हो गई? तुझे नहीं पता आजकल का फैशन? अरे नेहा बहुत ज्यादा जानती है इन सब के बारे में। अमीर लड़की है, उसने कपड़े खरीदे हैं, 50-60 हजार से कम नहीं होगा ये। पर कहीं बुआ जी या दादी कुछ कहे ना। अरे उनका तो काम ही है बस हर बात में मुझे ताने कसने का। तू वो सब छोड़ और बाहर चल। सीमा अपनी बेटी पायल को लेकर बाहर गार्डन में जाती है, जहाँ पर हल्दी का फंक्शन चल रहा था। पायल जैसे ही जाकर स्टेज पर बैठती है, तभी सभी की आंखें फटी रह जाती हैं। हे भगवान, बताओ आजकल के बच्चों में तो बिल्कुल शर्म ही नहीं रही है। इतने छोटे कपड़े पहने हुए हैं और बच्चे हैं, परिवार है, थोड़ा शर्म करना चाहिए। अब जब बड़े मना ही नहीं करेंगे तो बच्चे तो ऐसा करेंगे ही। मुझे नहीं लगता कि इनके घर में कोई ऐसा होगा जो इनके ऊपर रोक टोक करता होगा। तभी तो देखो लड़की ऐसी अपनी मनमानियाँ करती है। पास खड़ी दामिनी जी आस पड़ोस की औरतों की ये बातें सुनकर गुस्से से लाल हो जाती हैं और स्टेज में जाकर अपनी भतीजी पायल का हाथ थामती हैं और उन्हें घर के अंदर ले जाती हैं। ये देखकर सीमा, नेहा, मन्नत सभी घर के अंदर आ जाते हैं। तभी घर के अंदर जाकर दामिनी जी सबके ऊपर चिल्लाकर बोलती हैं, सीमा, क्या तू अंधी हो चुकी है?
तुझे इतनी लाज शर्म नहीं है कि अपनी बेटी को तुझे पूरे समाज के सामने कैसे कपड़े पहनाना चाहिए? इतने छोटे कपड़े। अरे दीदी, ये तो आजकल का फैशन है। बस बहुत हुआ, तुम ये फैशन का नाम मेरे सामने मत लेना। अरे फैशन के नाम पर क्या इतने छोटे कपड़े पहनेगी ये? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें शर्म नहीं आती पूरे समाज के सामने अपनी बेटी को इस तरीके के कपड़े पहनाने में? और तुम नेहा बहू, दिमाग तुम्हारा सही है? अरे तुम होगी अपनी सास की तरह बोल्ड और फैशनेबल, पर मेरी भतीजी को तुम अपने जैसा मत बनाना। मेरे पास एक तरीका है बुआ जी, मैंने भी एक ड्रेस बनाई थी। अगर आप कहे तो मैं आपको वो ड्रेस दिखाऊं? अगर आपको वो सही लगे तो हम ननन जी को वही पहना देंगे, क्योंकि अब हमारे पास वक्त कम है और बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हाँ बहू, तू उस ड्रेस को लाकर दिखा। मन्नत अपने कमरे में जाती है और अपनी ननद के लिए बनाया हुआ ड्रेस लाकर दामिनी जी को दिखाती है। ड्रेस देखकर दामिनी जी बोलती हैं, अरे वाह, ये देख सीमा, तुम्हारी छोटी बहू ने कितना प्यारा ड्रेस बनाया है। अरे ये होते हैं संस्कारी ड्रेस, इसके साथ दुपट्टा भी है, कितना अच्छा लग रहा है। बेटा पायल, तू इसको पहन के आ। पता नहीं कैसी है तुम्हारी माँ और कैसी है तुम्हारी बड़ी भाभी, दोनों एक मिट्टी की बनी हुई है। दामिनी जी वहाँ से चली जाती हैं और पायल ड्रेस बदलने चली जाती है। मन्नत, तू ये मत सोच लेना कि तू इस बार जीत गई है। वो तो बुआ जी की सोच थोड़ी अलग है और इनको संस्कारी चीज पसंद है। अगर मुझे ये चीज पता होती तो मैं तुमसे ज्यादा अच्छे कपड़े लाती। अरे छोड़ने हा बहू, इस कलमुही के मुंह मत लग। बस मजबूरी है, इस वजह से इसका ड्रेस यूज कर रहे हैं, वरना क्या औकात है तेरे इस 2 रुपए की ड्रेस की। सीमा और नेहा वहाँ से चली जाती हैं। मन्नत शांत रहती है और किसी की भी बात का बुरा मानकर उन्हें उल्टा जवाब नहीं देती है। पायल तैयार होकर बाहर आती है। मन्नत पायल को लेकर बाहर आती है और उसे स्टेज में ले जाकर बैठा देती है। पायल दोबारा आती है तो अब पड़ोस के लोग और मेहमान काफी खुश होते हैं। इस बार उसका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि एक सिंपल सोबर सा था, जिसमें पायल की सादगी साफ झलक रही थी। सभी बारी बारी पायल को हल्दी लगाते हैं और हल्दी की रस्म पूरी होती है। चलो भगवान का शुक्र है कि हल्दी की रस्म पूरी हो गई। सही कहा दामिनी दीदी, अगर आप नहीं होती ना तो शायद ये काम हो ही नहीं पाता। आज तो समाज के सामने हमारी इज्जत लुटते लुटते बच गई। पता नहीं ये सीमा बहू ने अपनी बेटी को क्या पहना दिया था पहले। नेहा ने जो ड्रेस बनाया था उसको पहना दिया था, जैसी बहू वैसी सास। वो तो भगवान का शुक्र था कि मन्नत बहू ने अच्छा सा ड्रेस बनाकर रखा हुआ था। बहू तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन सीमा और नेहा कमरे में खड़े हुए आपस में बात कर रही थीं। देख बहू, इस बात का ध्यान रखना कि बुआ जी थोड़ा पुराने ख्याल की है, इसीलिए इस बार मेहंदी के कपड़े थोड़ा फुल बनाना, मतलब कि ज्यादा छोटे ना हो, जैसे तुमने हल्दी में बनाए थे। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। सीमा जी वहाँ से चली जाती हैं। तभी नेहा, एक काम करती हूँ, मैं फोन करके कपड़े घर में ही मंगा लेती हूँ। कौन जाए इतनी दूर लेने के लिए, और इस बार भी सेकंड हैंड ही मंगवाऊंगी। मैं अपने 50-60 हजार रुपए यूँ अपनी ननन पर थोड़ी फूकूंगी। एक तरफ जहाँ नेहा रेडीमेड कपड़े, वो भी सेकंड हैंड, जो कि काफी पुराने थे, उसे खरीदती है, तो वहीं दूसरी तरफ मन्नत खुद बाजार जाती है। बटन, बेल, कपड़ा और भी कई सारी चीजें खुद लेकर आती है और घर में सिलाई करके एक प्यारा सा ड्रेस बनाती है, जो कि देखने में बहुत ही सिंपल और सोबर था और मेहंदी के लायक अच्छा भी लग रहा था। नेहा ये सब देखकर अपने कमरे में जाकर अपना लाया हुआ भारी भरकम लहंगा उठाती है और लाकर मन्नत को दिखाती है। अरे वो भाभी, लहंगा तो बहुत अच्छा है, पर शादी के लिए रेड कलर ज्यादा अच्छा लगता। कर दिया ना तुमने अपनी 3rd क्लास की बातें। तुम जैसे गरीब लोग क्या ही समझे हमारे स्टेटस और हमारी लाइफस्टाइल। अरे पागल, ये लहंगा मेहंदी के लिए ही लिया है। क्या इतना भारी भरकम और इतना ज्यादा प्यारा लहंगा मेहंदी के लिए रखा है? यानी ननन जी इसे पहनेंगी? क्या हुआ, बौखला गई ना देखकर? क्यों, तुम्हारे सूट के सामने ये तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। तुम्हारा ड्रेस तो इसके सामने सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा है। कितना ज्यादा सिंपल और सोबर है। कम से कम इसमें कुछ ज्यादा नग और मोती तो लगा देती। इतना सिंपल ड्रेस बनाया है। सही बताओ नेहा भाभी, तो ये सही नहीं है। ये इतना भारी ड्रेस है और मेहंदी में बार बार उठना बैठना, हाथ में और पैर की हर जगह मेहंदी लगती है, बार बार आस्तीन ऊपर करनी पड़ेगी, तो ये तो सही नहीं है। तू तो बस चाहती है ही मेरा काम कभी नहीं बने। इतना अच्छा ड्रेस है, अब तुझे समझ में आ गया कि मेरा फैशन ज्यादा अच्छा है, इसीलिए तू बहानेबाजी कर रही है ताकि मेरी बनाई हुई ड्रेस पायल ना पहने और तेरी बनाई हुई ड्रेस को पहने और तेरी तारीफ हो, है ना? नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेहा ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। शाम का समय है, मेहंदी का फंक्शन होने वाला है। हर तरफ सजावट हो रही थी कि तभी सीमा जी पायल के कमरे में जाती हैं और सीमा जी पायल से बोलती हैं, नेहा ने जो कपड़े तुम्हारे लिए बनाए थे पायल, मैंने वो कपड़े संभाल कर तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं। उसे निकाल कर अभी तैयार हो जाओ, वरना दामिनी दीदी को तो तुम अच्छे से जानती हो।
अगर वो ये जान गई कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। इसलिए अपनी माँ की थोड़ी लाज रख ले और तैयार हो जा। जी माँ, ठीक है, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ, आप चिंता मत करिए। पायल अलमारी खोलती है और अपना भारी भरकम लहंगा निकालकर ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने कपड़े बदलकर बाहर आ जाती है। तभी पायल सीमा जी से बोलती है, माँ मैं तैयार तो हो गई हूँ पर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ये कपड़ा कुछ ज्यादा ही भारी है। मेहंदी में ऐसे कपड़े कौन पहनता है? और इसके स्लीव्स देखिए, एकदम फुल और टाइट है। ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है माँ। अरे तुझे पता है ना तेरी बुआ कैसी है, उसे ऐसे ही कपड़े पसंद है, एकदम फुल। तू चिंता मत कर, एकदम सही है। पर माँ ये सही नहीं लग रहा। अरे पायल सही है, अब तेरी शादी का दिन करीब आ रहा है। अगर तू ऐसे ही रोज नौटंकी करती रहेगी तो कैसे तेरी शादी होगी? कल को तू मुझे कह दे कि दूल्हा भी कम अच्छा लग रहा है, तो क्या मैं उसे भी बदल दूं? सीमा अपनी बेटी पायल की बात नहीं सुनती। कुछ ही देर के बाद सभी मेहमान बाहर आ जाते हैं और साथ में मेहंदी आर्टिस्ट भी आ जाती है और उसके बाद पायल को बाहर बुलाया जाता है। पायल मेहंदी लगवाने के लिए बैठ जाती है। मेहंदी आर्टिस्ट ऐसा ड्रेस देखकर गुस्सा हो जाती है और गुस्से से ही दामिनी जी से बोलती है, ये आपने कैसा ड्रेस पहनाया है ब्राइड को? आप लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए कि मेहंदी का फंक्शन है, बार बार इनके मेहंदी लगानी पड़ेगी। अरे मेहंदी गीली होती है, इतना लंबा चौड़ा भारी भरकम लहंगा पहना दिया, पूरी मेहंदी खराब हो जाएगी। इसमें हम मेहंदी नहीं लगा सकते, प्लीज इनके कपड़े बदला कर लाइए। हाँ बेटा ठीक है, बात तो तुमने बिल्कुल सही की। ये कितना भारी लहंगा है, मैं अभी बदला कर लाती हूँ। दामिनी जी गुस्से से पायल के कमरे में जाती हैं। वहाँ सीमा, मन्नत, नेहा को भी बुलाती हैं। ये सब क्या है? तुम लोगों को इतनी भी समझ नहीं है? पहले हल्दी में कपड़ों को लेकर इतनी बहस हुई और आज फिर? अरे मेहंदी में इतना भारी भरकम सूट कौन पहनाता है कि मेहंदी आर्टिस्ट उसको मेहंदी लगा ही ना पाए? माफ कर दीजिए दीदी, मुझे नहीं पता था। वो तो नेहा बहू ने इतना प्यारा ड्रेस बनाया तो मैंने पहना दिया। उफ, ये नेहा बहू और उनकी सीमा, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। अरे मन्नत बेटा, तुमने तो ड्रेस बनाई होगी ना? हाँ बुआ जी, मैंने ड्रेस बनाई हुई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, तुम ही ड्रेस लेकर आओ। इन लोगों से तो कुछ नहीं होगा। पता नहीं कैसी ड्रेस बना कर रख दी है। ये तो भगवान का शुक्र है कि तुमने ड्रेस बना कर रखी हुई है, वरना आज फिर सारे मेहमानों के सामने देर हो जाती और बस हमारी इज्जत का फालूदा बन जाता। मन्नत भागते हुए अपने कमरे में जाती और मेहंदी के लिए बनाई हुई ड्रेस उठा कर लाती है और दामिनी जी को देती है। अरे वाह, ये देख सीमा, ये है ड्रेस, कितना प्यारा और सिंपल है। एक तो ये बुढ़िया कितना ज्यादा नौटंकी दिखाती है। पहले हल्दी के दिन नखरे, अब मेहंदी के दिन नखरे, बस हर वक्त नखरे करती रहती है। पता नहीं कहाँ की आई है, मेरे गले में पड़ गई है। हर वक्त मुझे ही नीचा दिखा रही है, जैसे खुद बुढ़िया ऐश्वर्या राय है या फिर मेट गाला की कोई मॉडल। पायल मन्नत का बनाया हुआ ड्रेस जाकर चेंज करके आती है और अब वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और सिंपल लग रही थी। उसके बाद वो बाहर जाकर मेहंदी की रस्म पूरी करती है। आखिरकार आज मेहंदी की रस्म भी जैसे तैसे करके पूरी हो जाती है। अगले दिन सुबह सभी लोग लिविंग एरिया में बैठकर आपस में बात कर रहे थे। 2 दिन, पूरे 2 दिन, मानो यहाँ पर कोई ड्रामा चल रहा हो। मुझे इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया है कि कोई हद नहीं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, बहुए तो बहुए, और इनकी सास को तो समझना चाहिए। खुद को कैटरीना क्या समझती है, फैशन सेंस की बात करती है। छोटे मोटे कपड़े पहनाकर बाहर भेज दिया और अगले दिन इतने बड़े कपड़े पहना दिए कि मेहंदी नहीं लग पा रही थी। बिल्कुल दिमाग नहीं है। अरे दीदी छोटी है ना, गलती हो गई। दामिनी बेटा छोड़, सीमा की हरकत तो हमेशा से है, तो जानती है। वैसे जो भी कहो, नेहा चाहे जिस पर गई हो, पर मन्नत बहू बिल्कुल मेरी जैसी है। मैं भी हमेशा सबकी ढाल बनकर उनको बचा लिया करती थी। देखो, इसने दोनों दिन ड्रेस बनाकर कैसे अपनी नंद की इज्जत बचाई है। मैं तो चाहती हूँ शादी का ड्रेस भी यही बनाए। नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं। इस बार मैं अच्छे से कोशिश करूंगी, देखिएगा आप मेरी ड्रेस देखती रह जाएंगी। वैसे नेहा बेटा, तुम्हें पता है मुझे दुनिया की सारी चीज पसंद है, पर बस एक चीज नहीं पसंद। वो क्या है? तुम्हारे जैसे दिखावटी लोग। ठीक है, तुम भी ड्रेस बना लेना, देखते हैं आखिर इस बार तुम्हारी ड्रेस अच्छी लगती भी है या नहीं। हाँ बुआ जी, बस देखते जाइएगा। वो क्या है ना, मुझे आपके बारे में इतना पता नहीं था, आपको कैसी चीज पसंद है। अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया आपको क्या पसंद है। बस अब शादी के दिन का इंतजार है। पायल की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। घर में चहल पहल थी, हर तरफ फूल थे, झालर थे, शहनाइयाँ थीं। एक तरफ मन्नत जो कि बाजार जाकर बहुत सारा सामान खरीद कर लाती है अपनी ननद के ब्राइडल जूड़े के लिए, और तो और वहीं दूसरी तरफ सेकेंड हैंड ब्राइडल लहंगा सस्ते दामों में मंगवा कर रख लेती है। अब बस देखते जाओ कैसे ये ब्राइडल लहंगा सबको अच्छा लगेगा। वैसे भी ये है तो ये ब्रांड का बस पुराना है, पता नहीं किसकी उतरन होगी ये। अरे इससे क्या मतलब,
बस मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए सबके सामने कि इस ड्रेस को मैंने बनाया है, मैं लेकर आई हूँ ये ड्रेस। दूसरी तरफ मन्नत अपने कमरे में बैठकर सिलाई मशीन को चलाते हुए पूरी ड्रेस सिल रही होती है। उसके पास लाल कलर का जॉर्जेट कपड़ा था, बहुत सारी डिजाइन थी, बेल थी, लेस थी और काफी चीजें थी, जिससे उसने पूरी रात में बैठकर एक बहुत ही प्यारा और अच्छा सा ब्राइडल जूड़ा तैयार किया था, जो कि बाकी देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अगले दिन शादी थी। नेहा सबसे पहले जाकर बुआ जी को अपना ड्रेस दिखा देती है। ये देखिए बुआ जी, ये ड्रेस कैसा है? अब इसमें तो कोई गलती नहीं हुई है ना? अरे वाह, आज पहली बार तुमने कोई फायदे का काम किया है। वाकई ये बहुत सुंदर है। हाँ दीदी, ये तो अच्छी है ही, वो बस आपको समझ नहीं पाई कि आपको कैसे कपड़े पसंद है। अब क्या करेगी तू मन्नत, देख ले मेरा ये ड्रेस कितना अच्छा है। बुआ जी ने भी ये फाइनल कर दिया। पायल उस भारी भरकम और बहुत ही सुंदर दिखने वाले लहंगे को पहनती है, जिसमें वो सच में एक परी जैसी लग रही थी। घर के सभी सदस्य मैरिज हॉल जाते हैं क्योंकि वहां पर बारात आने वाली थी। पायल मैरिज हॉल के कमरे में जाकर बैठ जाती है और घर के बाकी सदस्य हितेश जी, चंदा जी, दामिनी जी और बाकी सभी लोग बाहर थे, जो कि बारात का स्वागत कर रहे थे। अरे आइए आइए, आप सभी का स्वागत है। अरे मन्नत, जल्दी से सबके लिए नाश्ते के डिब्बे लेकर आ। पूरी मैरिज हॉल में बहुत भीड़ थी और एक अलग सी रौनक छाई हुई थी। सीमा अपने दामाद की नाक खींचती है और आरती उतारकर उसका स्वागत करती है। पायल के ससुराल से उसकी सास, उसके ससुर, उनकी 2 ननद और कुछ बच्चे भी आए थे। साथ में काफी रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी पायल की बड़ी ननद गोपी कुछ अनकंफर्टेबल फील करती है, इसीलिए वो सीमा जी से बोलती है। अरे आंटी जी, जरा एक बात सुनिए। हाँ बेटा, बताओ क्या हुआ? वो दरअसल मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। काफी लंबा सफर था। क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? कहाँ पर है वॉशरूम? बेटा, कुछ वॉशरूम तो यहाँ नीचे है, पर शायद उसमें भीड़ है। तुम एक काम करो, मेरे साथ ऊपर चलो। वैसे भी हम घर के सभी लोग ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि अभी पायल को भी नीचे लेकर आना था, तो साथ में तुम भी चलो। वहाँ पर साफ वॉशरूम है, यूज कर लेना। गोपी सीमा के साथ पायल के कमरे का वॉशरूम यूज करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ से चंदा जी, हितेश जी, मन्नत, नेहा और सीमा जी सभी ऊपर आने वाले होते हैं। गोपी कुछ देर के बाद वॉशरूम यूज करके जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि एक लड़की पीठ करके बैठी हुई है। तभी गोपी का ध्यान उसके ब्राइडल जोड़े पर जाता है। अरे वाह, ये कौन है? इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये ड्रेस कहीं पर देखी है? गोपी काफी देर तक अपने दिमाग में जोर डालती है, तभी उसे याद आता है। अरे हाँ, ये तो हमारी कंपनी का ही ड्रेस है। ये तो कब का खत्म हो गया, इसका तो फैशन भी चला गया। तभी गोपी पायल के कमरे के बाहर जाने वाली होती है कि तभी वहाँ पर सीमा जाकर पायल का नाम पुकार देती है। अरे पायल बेटी, चल, सभी नीचे तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या पायल? गोपी पीछे मुड़कर देखती है तो वो पायल थी, जो कि इस जोड़े में बैठे हुई थी। तभी पायल हैरान होकर हड़बड़ाते हुए बोलती है। आंटी जी, आपने अपनी बेटी को क्या पहनाया है? अरे बेटा, शादी के कपड़े हैं और क्या। इतनी देर में घर के बाकी सदस्य भी आ जाते हैं। अरे सीमा, इतनी देर क्यों हो रही है बेटी को लाने में? नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। रुकिए बुआ जी, अभी पायल नीचे नहीं आ सकती। क्यों? क्या हो गया बेटा, कोई दिक्कत? सीमा, तुझे कुछ बोला क्या? देखिए आप सभी लोग सुनिए ध्यान से, पायल नीचे इन कपड़ों में नहीं जा सकती। अरे बेटा, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। क्या कह रही है तू? दादी, मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये कपड़े कहाँ से लिए हैं, पर हमारी खुद की एक ब्रांडेड शॉप, वहाँ पर ऐसा ही सेम जोड़ा 2.5-3 साल पहले बिका था, जो कि मैंने ऑर्डर देके बनवाया था। ऐसे कपड़े सिर्फ हमारे ही शॉप पे बनते हैं, और ये वही 3 साल पुराना ड्रेस है, और इस ड्रेस के बारे में हमारी पूरी फैमिली को पता है। पर ये कपड़े तो नेहा बहू ने अपनी पसंद से बनवाए हैं। देखिए, मुझे बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर हाँ, हो सकता है आपकी बहू ने आपसे झूठ बोला है, पर हाँ, ये कपड़ा हमारा ही है। मैं आपको फोटो भी दिखा सकती हूँ, और ये अगर नीचे गई ना तो सब ये देखने के बाद गुस्सा हो जाएंगे, और आप लोगों की इज्जत भी चली जाएगी कि आपने अपनी इकलौती बेटी को 2-2.5 साल पुराना शादी का जोड़ा पहनाया है। तभी गोपी जल्दी से अपने फोन की गैलरी खोलती है और सभी को सेम वैसा ही जोड़ा दिखाती है जैसा पायल ने पहना हुआ था। ये देखने के बाद दामिनी, चंदा जी और सीमा सभी गुस्सा होती हैं और नेहा को चिल्लाकर बोलती हैं। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि आखिर नेहा का सामान कभी सही कैसे हो सकता है। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि ये लड़की कभी बाज नहीं आने वाली। आखिर गई तो अपनी सास पर ही है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ऐसा सब हो जाएगा। मैंने तो ये कपड़े सेकेंड हैंड खरीदे, वो भी बहुत सस्ते में। अगर मुझे पता होता कि पायल के ससुराल वाले इसी कपड़े को बनाते हैं तो मैं कभी नहीं खरीदती।
देखिए, ये जो सब कुछ हो गया उसे हम बाद में देखेंगे, पर अभी ये बताइए कि पायल को हम क्या पहनाएं? वक्त बहुत कम है, मुहूर्त निकला जा रहा है, नीचे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग चिंता मत करिए, मैंने ऑलरेडी एक जोड़ा बनाकर रखा है। हे भगवान, आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। आज मन्नत, तूने मेरी इज्जत बचा ली। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तुझे हमेशा गलत समझा और आज तू मेरे काम आ गई। आज तूने हमारे घर की इज्जत बचा लिया। मन्नत, तू ही सही थी, मैं ही पागल थी जो नेहा के पीछे और नेहा के पैसों के पीछे पागल थी। अरे ये तो मेरी बेटी को उतरन पहना रही थी। और क्या, मन्नत बहू तो हमेशा सब कुछ सही करती है। मन्नत फोन करके अपने पति से जल्दी घर में रखा हुआ जोड़ा मंगाती है और पायल तैयार हो जाती है। सच में उस जोड़े में आज पायल एकदम परी जैसी लग रही थी। वाह मन्नत भाभी, ये ड्रेस आपने बहुत अच्छा बनाया है। आज आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मेरी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट दिन, उसको खराब होने से बचा लिया। अपनों के बीच कोई थैंक यू, कोई सॉरी नहीं होता। सभी घर वाले पायल को नीचे लेकर जाते हैं। सबसे पहले वरमाला होती है, फिर फेरे होते हैं, मंगलसूत्र और सिंदूर दान होता है। ऐसे करके पायल की शादी हो जाती है और पायल की विदाई हो जाती है।